दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों को मिलेगा अब ब्याज मुक्त ऋण। वहीं अनाथ बच्चों को मासिक 2000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। खेती में लागत घटाने के लिए किसानों को शिवराज सरकार द्वारा बिना ब्याज के उपलब्ध कराए जा रहे ऋण की सुविधा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी रखी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली ब्याज सहायता 5% की जगह 3% मिलेगी, लेकिन फिर भी राज्य सरकार किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की बात कह रही है। इसका असर किसानों पर न पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार ब्याज अनुदान भी बढ़ाएगी। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इस प्रकार 0% ब्याज पर लोन देकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना की भी मंजूरी मिली है। छिंदवाड़ा की पेंच वृहद परियोजना के लिए 3395 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस योजना से जिले की 1,26,648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसके अलावा आश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी शुरू की जाएगी। बाल संस्थाओं में छोड़ने वाले 18 साल के बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को लोन दिया जाता है। उस पर 4% ब्याज लगता था, लेकिन उस ब्याज में भी कटौती करके अब 2% कर दिया गया है। इससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। प्रदेश सहित देश में एक दवा एक दाम नीति 15 अगस्त से लागू होगी। आजकल बिना दवाओं के कोई नहीं चलता। जब तक ये दवा है तब तक ये जीवन है। इसलिए सरकार अब एक दवा एक दाम नीति लागू कर रही है। आम लोगों को बीपी, शुगर, कैंसर और दिल की बीमारी सहित अन्य दवाओं की कीमतें कम करने के लिए केंद्र सरकार 15 अगस्त से TMR अर्थात ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन स्कीम लाने जा रही है। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है और इसे 15 अगस्त से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी चर्चा की थी। चर्चा के बाद खाका पूरा तैयार कर लिया गया है। अब इसे 15 अगस्त से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे मरीजों को यह फायदा होगा कि आप किसी भी शहर में हैं और आप किसी एक बीमारी की दवा ले रहे हैं तो आपको हर शहर में उस बीमारी की दवा का एक ही दाम लगेगा। उमरिया जिले से खबर है। उमरिया जिले के खेतों में पहुंच गई युवा टीम और युवा टीम ने किसानों को किया जागरूक। उमरिया जिले में लगातार घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवा वाहन रैली, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। जिले में युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को जागरूक कर रही है और घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी कर रही है। वहीं ग्रामीणों को जागरूक करते हुए युवाओं की टीम खेतों में पहुंच गई और खेतों में कार्य कर रहे किसानों और मजदूरों को घर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की। युवा टीम द्वारा किसानों तथा मजदूरों से अपील की गई कि आप सभी अपने घर की छतों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर फहराएं। इस प्रकार से यह अपील प्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों के लिए है। आप सभी अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक जरूर तिरंगा फहराएं। अगस्त के महीने में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। महाराष्ट्र सहित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहने वाली बाघ नदी और मध्य प्रदेश में बहने वाली बैंगंगा नदी पर बाढ़ की संभावना है। इसलिए आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाघ नदी व बैंगंगा नदी के किनारे रहने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सभी बांधों में भारी वर्षा के चलते बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बाघ नदी और बैंगंगा नदी के किनारे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इस संबंध में बाढ़ प्रबंधन समिति गोंदिया महाराष्ट्र ने दोनों राज्यों के नदी किनारे के सभी गाँवों व नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए नागरिकों को आगाह किया है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की है नई एडवाइजरी। यदि आप धान की खेती करते हैं तो जरूर वैज्ञानिकों की सलाह लें। सलाह के तहत फसलों में कीटों का अटैक हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए किसान अपने खेत में लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप का मतलब होता है प्रकाश पंप। आप उन्हें प्रकाश से भगा सकते हैं एवं सभी फसलों में सफ़ेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें, वरना यह फसलों को भारी नुकसान पहुंचा देंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि धान की फसल में यदि पौधा का रंग पीला पड़ रहा हो तथा पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हों तो इसके लिए उसमें जिंक सल्फेट
6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इससे बीमारी दूर होगी और फसल भी अच्छी पैदा होगी। वहीं देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हैं। वहां जाकर के आप कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी की तर्ज पर कांग्रेस सेवा दल की पद यात्रा शुरू हो रही है। जबलपुर जिले में कांग्रेस सेवा दल ने अगस्त क्रांति दिवस से पद यात्राओं का शुभारंभ किया है। जिले में सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा अगले 5 दिनों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य तय किया गया है। पदयात्रा का शुभारंभ शहर में स्थित शहीद स्मारक से हो गया है। वहीं कांग्रेस द्वारा लक्ष्य तय किया गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई पदयात्रा का महायोग 75 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। अर्थात जबलपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह पदयात्रा निकाली जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पोषण के लिए बंद होगा अब शोषण। अब स्कूल से ही बटेंगे विद्यार्थियों को मूंग। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब राशन दुकान के बजाय स्कूलों से ही मूंग दिए जाएंगे। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रक्रिया में बदलाव का भरोसा दिलाया है। प्रदेश भर में कक्षा 1ली से 8वीं तक के 65 लाख बच्चों में से 50% विद्यार्थियों तक ही मूंग पहुंची है। इसको लेकर मंत्री परमार ने कहा कि यह बहुत गलत बात है। इस संबंध में लगातार उनके पास शिकायत मिल रही थी। शिक्षा अधिकारियों ने भी परेशानियों से अवगत कराया था। इसलिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में उन्हें मूंग दी जाएगी। मंत्री परमार ने माना कि राशन दुकान से मूंग बांटने का प्रयोग सफल नहीं रहा, इसलिए अन्य सामग्रियों की तरह मूंग भी बच्चों को स्कूल से ही वितरित किया जाएगा। क्योंकि अभी खबरें आ रही थी कि मूंग के लिए बच्चे अलग अलग दूर दूर स्थित राशन दुकान तक भटक रहे हैं, फिर भी उन्हें मूंग नहीं मिल रही है। इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। अब फैसला लिया गया है कि बच्चों को जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में उन्हें पोषण के तहत मूंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो नई जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।